वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में टी वाई बी कॉम का इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमी उसका फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेसन जो है इसका जो है इंट्रोडक्शन, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें जो हमें फर्स्ट देखना है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलडीसीज है ना। दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है और एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती है। उसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी भी उसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहते हैं ना। आज जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है हम उसका जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट उसमें जो है वो एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। द प्राइमरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर द मेन एक्सपोर्ट ऑफ दीज कंट्रीज। जो प्राइमरी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, बोलना चाहिए जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से प्रोडक्ट आते हैं और जो एकदम प्राइमरी गुड्स होती है उनका जो बोलना चाहिए एक्सपोर्ट, इनका मेन एक्सपोर्ट यही होता है ना। क्योंकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहाँ पर जो है मॉडर्नाइजेशंस वगैरह नहीं होते हैं ना, ये टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होता है, तो इसके लिए वहाँ पर जो है वो इन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड है कैपिटल डिफिशियंसी। द डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल इज एन important feature of developing countries, therefore they are often called capital poor economies. The shortage of capital is reflected in a very low capital labor ratio in these countries. यहाँ पर जो होता है ना कैपिटल का रेशो जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी जो कैपिटल डिफिशियंसी होती है यहाँ पर है ना, क्योंकि ये पुअर इकोनॉमीज में आते हैं। कंट्रीज जो होते हैं ना इनकी इकोनॉमी जो होती है वो पुअर होती है। अब इकोनॉमी पुअर होने की वजह से इन्हें जो है कैपिटल का बोलना चाहिए जो डिफिशियंसी होती है वो बहुत लो लेवल की होती है। ओवर ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट चीज़ देखी जो एक्सपोर्ट जो इनका क्या रहता है प्राइमरी गुड्स और एग्रीकल्चरल गुड्स। अब इसमें क्या है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ये कंट्रीज क्या है ना कि मेनली जो है ये कंट्रीज जो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, यानी इनका जो मेन इनकम सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होता है। यहाँ पर जो होता है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। बट एग्रीकल्चर भी कैसा होता है कि बहुत मॉडर्नाइज सेक्टर नहीं होते है ना। बहुत मॉडर्नाइज तरीके से जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को नहीं किया जाता है, उसे भी बोलना चाहिए ट्रेडिशनल ही किया जाता है। फिर उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है ना। और देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें जो है कि हमें बोलना चाहिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। बट डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है ना कि वो चीज़ को मिस यूटिलाइज कर दिया जाता है ना, उन्हें मिस यूटिलाइज कर दिया जाता है। वो मिस यूटिलाइज होने की वजह से क्या होते हैं वो वहाँ पर इसलिए मिस यूटिलाइज होता है वो क्योंकि वहाँ अनट्रेंड और अनस्किल्ड लेबर होते हैं, वर्कर्स होने की वजह से वो चीज़ें जो होती है ना वो मिस यूटिलाइज हो जाती है ना। फिर वहाँ पर इफ़िशियंसी ऑफ लेबर भी लेस इफ़िशियंसी ऑफ लेबर रहती है। फिर कैपिटल का शॉर्टेज रहता है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल भी बोलना चाहिए वो जो है वो उसे अंडर यूटिलाइज कर देता है ना। फिर लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज एंड लिमिटेड होम मार्केट जो होता है, उनका मार्केट जो होता है ना वो लिमिटेड होता है, सिर्फ वो होम मार्केट होता है। फिर है आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन, जो अच्छे दिमाग होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो माइग्रेट कर जाते हैं है ना। जैसे बोलना चाहिए द ब्रिलियंट एंड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज गो टू डेवलप्ड कंट्रीज फॉर हायर एजुकेशन। जैसे जो ब्रिलियंट और ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो चले जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन के लिए। अब वो अगर वहाँ चले जाते हैं तो फिर वो वहाँ वहीं रह जाते हैं, फिर उनकी वहाँ पर जो है बोलना चाहिए कुछ
एम्प्लॉयड हो गए, वहीं पर वो एम्प्लॉयमेंट मिल गया उन्हें, तो फिर वो वहीं का रहन सहन उन्हें पसंद आने लगता है, और फिर वो अपने जो बोलना चाहिए जो उनका कंट्री है वो वहाँ पर आना बोलना चाहिए वहाँ सेटिस्फाइड नहीं महसूस करते हैं ना। तो आउटफ्लो ऑफ बेस्ट ब्रेन होता है। फिर उसके बाद जो है capital formation in developing countries, the per capita income is very low as compared to the developed countries, so their savings and investment are also low. Due to the low saving and investment, capital formation rate is also low. जो वहाँ पर बोलना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन होता है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैपिटा इनकम लो होती है। अब लो पर कैपिटा इनकम होने की वजह से जो है वो लो रेट ऑफ सेविंग होता है, यानी बोलना चाहिए सेविंग भी बहुत कम होती है। अब सेविंग कम होने की वजह से लो इन्वेस्टमेंट रहता है ना, इन्वेस्टमेंट का भी जो रेशो रहता है वो लो रहता है। अब ये दोनों चीज़, ये तीनों चीज़ के लो होने के साथ साथ क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन भी लो हो जाता है। हाई डिग्री ऑफ इलिटरेसी, अब डेवलपिंग कंट्रीज है जब यहाँ बोलना चाहिए कि जो बेस्ट ब्रेन रहते हैं उनका आउटफ्लो हो जाता है, वो जो है वो आउटफ्लो कर जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हें हायर एजुकेशन के लिए यहाँ फिर मेडिकल बोलना चाहिए उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इसके लिए जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं ना। द इलिटरेसी रेट इज़ वेरी हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। द इलिटरेट पर्सन डू नॉट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर एक इलिटरेट पर्सन को तुम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताओगे तो उसकी अहमियत को नहीं जानेगा, है ना। फिर उसके बाद है एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन, मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल, अ ग्रेट मेचोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। जो बोलना चाहिए एग्रीकल्चर का जो है ना प्रीडोमिनेंस होता है, यानी पूरी की पूरी आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, जिससे आज इंडिया में भी बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है ना। यहाँ बोलना चाहिए एग्रीकल्चर को मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। टेक्निकल बैकवर्डनेस, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज आल्सो इज द बैकवर्ड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज रिफ्लेक्टेड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाई लेबर आउटपुट एंड कैपिटल आउटपुट रेट्स, general low productivity, unskilled and untrained workers, thus it may be pointed out that technological backwardness। अब देखो जहाँ जो कंट्री में अनस्किल्ड लेबर है और अनट्रेंड लेबर है तो फिर वो जो है वो मशीनरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। मशीनरी के यूज़ के लिए भी वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाती है। अब अगर वही सारी चीज़ें नहीं है तो फिर ये क्या रहेगा, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस रहेगा, और फिर उनके जो आउटपुट है उसे प्रोड्यूस करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि वहाँ पर जो होता है टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होता है। Circle of poverty, the main cause of underdeveloped countries remaining poor and underdeveloped is that they are caught up in the vicious circle of poverty. It is because of their per capita income is low, low saving and investment, lack of capital, low purchasing power, low productivity. Thus the vicious circle is completed and country remain poor because it is poor. The main cause of underdeveloped countries remaining the poor and underdeveloped, उनका वो क्या होता है कि वहाँ पर जो होता है पर कैपिटा इनकम जो होता है ना वो लो होता है। अब वो पर कैपिटा इनकम लो होने की वजह से जो है वहाँ पर जो है सेविंग कम होती है, सेविंग कम होने की वजह से जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होता है। अब फिर लैक ऑफ कैपिटल होता है, लो परचेसिंग पावर होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है। अब ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो यानी ये सारी चीज़ें अगर एक सर्कल के उसमें सेंस में यूज़ की जाए तो ये बोलना चाहिए विशियस सर्कल को कंप्लीट कर देती है, और फिर जो है बोलना चाहिए वहाँ जो रहता है वो पावर्टी बराबर रिमेन रह जाती है, यानी हमेशा वो पावर्टी रहती है, और कंट्री रिमेन पुअर, कंट्री फिर वो जो है पुअर की पुअर ही रह जाती है। यहाँ लास्ट सेंटेंस जो है कंट्री रिमेन पुअर बिकॉज इट इज़ पुअर, वो गरीब रह जाते हैं क्योंकि वो गरीब थे, है ना। वो उन्होंने अपने बोलना चाहिए गरीबी हटाने के लिए वो कुछ नहीं किया।